मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुड़गांव। आज हम ब्रेस्ट की एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो कैंसर नहीं है लेकिन काफ़ी कॉमन है। हमारे पास अक्सर यंग लड़के 15 साल 18 साल के लड़के आते हैं कि मेरी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ गया है। इसको हम लोग गायनेकोमेशिया कहते हैं। गायनेकोमेशिया यानी कि जो मेल्स में जब ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। अगेन, जैसे कि मेल हार्मोन्स की कोई कमी हो, या अक्सर आजकल यंग लड़के जिम में जाते हैं और बॉडी बनाने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बॉडी में जाके फीमेल हार्मोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। गायनेकोमेशिया एज सच कोई बीमारी नहीं है, बट ये एक साइकोलॉजिकल इशू पैदा करती है कि यंग लड़के टाइट टी शर्ट नहीं पहन सकते, स्विमिंग पूल में जाते हैं तो उनके साथी उनको परेशान कर सकते हैं, क्लास में उनको शर्मिंदा होना पड़ता है कि तेरी ब्रेस्ट बढ़ी हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा कॉस्मेटिक इशू है जिसके अपने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं। यूजुअली मेल और फीमेल ब्रेस्ट में एक फ़र्क ये है कि फीमेल ब्रेस्ट में जो ब्रेस्ट टिश्यू है, जो ब्रेस्ट की ग्रंथियां हैं, वो सारे ब्रेस्ट में फैली होती हैं, जबकि मेल्स में, लड़कों में और पुरुषों में ये ग्रंथियां सिर्फ निपल के पीछे होती हैं। तो इसलिए गायनेकोमेशिया में जब ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है तो ये ग्रंथियाँ भी बढ़ती हैं और साथ में जो चारों तरफ की फैट है उसका भी साइज़ बढ़ जाता है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशंस की बात है, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। यूजुअली हम लोग इन पेशेंट्स को एक तो मेल हार्मोन्स का टेस्ट करा के देख लेते हैं कि कोई हार्मोनल डिफिशिएंसी तो नहीं है, और एक अल्ट्रासाउंड करके देख लेते हैं कि कोई गांठ या नहीं है। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, अगर माइल्ड गायनेकोमेशिया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और पेशेंट का वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो हम उनको वेट रिडक्शन वगैरह के लिए एडवाइस करते हैं और हर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ तक मेडिकल ट्रीटमेंट का सवाल है, वो गायनेकोमेशिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। कुछ दवाएं हैं जिनको हम देते हैं, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स रेट है वो सिर्फ 20 और 25% है। ये थोड़ा हार्मोन रिलेटेड दवाएं होती हैं और इनको देने के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। इसलिए गायनेकोमेशिया का ट्रीटमेंट अगर हम कॉस्मेटिक रीज़न की वजह से करना चाहते हैं तो वो सर्जरी है। सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं कि लाइपोसक्शन मेथड से ब्रेस्ट के चारों तरफ की जो फैट है उसको सक कर लेते हैं, और उसके बाद जो एरियोला, जो काली स्किन है, और जो नॉर्मल स्किन के जंक्शन पे एक छोटा सा कट लगा के जो ब्रेस्ट की ग्रंथियों वाला टिश्यू है उसको बाहर निकाल दिया जाता है और स्टिच लगा दिया जाता है। कॉस्मेटिकली ये बहुत एक्सेप्टेबल टेक्निक है, कोई निशान दिखाई नहीं देता है। ये डे केयर सर्जरी है, और इस सर्जरी के बाद एक कंप्रेशन बैंडेज या कंप्रेशन गारमेंट्स होते हैं जो थोड़ा सा उस एरिया को दबा के रखते हैं, और उसके बाद शाम तक या नेक्स्ट मॉर्निंग पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं। हफ्ता 10 दिन 15 दिन थोड़ी बहुत केयर रखना पड़ती है कि बहुत हैवी एक्सरसाइज ना करें, साइकिलिंग ना करें। उसके बाद पेशेंट्स अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकते हैं। दूसरा, कभी कभी गायनेकोमेशिया ओल्ड एज में भी होता है, क्योंकि ओल्ड एज में हार्मोन्स की थोड़ी सी, मेल हार्मोन्स की कमी होने लगती है। हमारे और आपके शरीर में सब में थोड़ा बहुत फीमेल हार्मोन का एलिमेंट होता है, तो जब मेल हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो ये जो फीमेल हार्मोन्स हैं ये अपना इफ़ेक्ट दिखाते हैं और थोड़ा सा गायनेकोमेशिया की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे कि सिरोसिस ऑफ लिवर अगर किसी को हो जाए, लिवर की प्रॉब्लम हो जाए, या कुछ और दवाएं खाने से भी ये ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ सकता है।
अक्सर ये पेशेंट्स निपल के पीछे थोड़ा पेन की कंप्लेंट करते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस एज में कॉस्मेटिक उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो सर्जरी जहाँ तक हो सकता है ओल्ड एज में हम लोग अवॉइड करते हैं, उनको रीएश्योर करते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। यहाँ मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि गायनेकोमेशिया पर से कोई बीमारी नहीं है, ये एक कॉस्मेटिक इशू है और इसको कॉस्मेसिस करेक्ट करने के लिए सर्जरी ऑप्शन है, जो बाय एंड लार्ज एक रिस्क फ्री सर्जरी है और डे केयर सर्जरी है। धन्यवाद।